नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में हाल ही में आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन समाप्त हुए हैं दोस्तों। और इसके बारे में हमारा जानना ज़रूरी है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं दोस्त, कैसे उन्हें चुना जाता है और क्यों महत्वपूर्ण इतना लोकसभा का स्पीकर का अध्यक्ष का जो चुनाव होता है क्यों महत्वपूर्ण होता है, यह पद क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। पक्ष और विपक्ष क्यों इस स्पीकर पद को मांगती है, क्योंकि इसके अंडर में कई पावर ऐसे आते हैं जो दोस्तों कारगर भूमिका निभाती हैं। इसलिए इसके बारे में जानना हमारा दायित्व तो बनता है। तो आइए इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों बता दें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि भारत की जो लोकसभा है वह उन्हीं में से, जो लोकसभा में 543 सीटें हैं दोस्तों, उन्हीं में से एक सदस्य क्या होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाएंगे और उन्हीं में से उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, एक ही पार्टी के तो सदस्य वहाँ पे होंगे नहीं, इसलिए वहाँ पे चुनाव होता है और सभी पार्टी अपने लोकसभा स्पीकर पद के लिए एक उम्मीदवार को उतारती हैं सदन में दोस्तों, लोकसभा में, और वहाँ पे वोट पड़ता है और जिस व्यक्ति का नाम अधिक आता है उस व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाता है। और उपाध्यक्ष का भी ऐसे ही चुनाव होता है और उन्हें भी चुन लिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई पार्टियां एक ही पार्टी को समर्थन दे देती हैं और वह व्यक्ति स्पीकर चुन लिया जाता है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है दोस्तों, आपको पता होगा किसी को भी मेजॉरिटी अभी नहीं मिली है। इसलिए विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अलग अलग हैं दोनों लोग, और सभी लोगों के पास मेजॉरिटी में बहुत ही कम फासला है। मतलब हो सकता है कि निर्णायक भूमिका विपक्ष भी निभा दे या पक्ष भी, जिसकी सरकार वर्तमान में है। तो दोस्तों इसलिए विपक्ष इस पद को लेकर बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा रहा है कि क्यों ना हमें स्पीकर पद मिल जाए। ये तो संभावना नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ भी हो सकता है कुछ पार्टियां विपक्ष को समर्थन कर दे। हालांकि सरकार तो उनसे एनडीए में बनाई है मिलकर, लेकिन अगर विपक्ष अपना कोई अच्छा कैंडिडेट उतारता है, लेकिन खबर तो यही आ रही है कि खुद जो एनडीए सरकार है वह विपक्ष को उपाध्यक्ष पद, मतलब स्पीकर का जो उपाध्यक्ष पद होता है वह खुद विपक्ष को दे दे। और साथ में आपको पता भी होगा कि राहुल गांधी जी को तो संसद सदस्य का विपक्ष का नेता जो है चुन लिया गया है। और इसका क्राइटेरिया यही होता है कि किसी भी विपक्ष के पास अगर 55 सदस्य हैं लोकसभा में, तो वह क्या होती है दोस्तों, वह लोकसभा में इसके लिए अपील कर सकती है विपक्ष के नेता के रूप में। और उस पार्टी के जितने भी सदस्य होते हैं वह उन्हें 55 सदस्यों में से एक लोगों को क्या करती हैं, नेता अपना चुन लेती हैं। और वही व्यक्ति, बता दे कोई भी ऐसा कुछ होता है सदन में तो उसके लिए आवाज़ उठाता है विपक्ष का नेता के रूप में दोस्तों। और यह जो विपक्ष का नेता होता है, आपको बता दे कैबिनेट स्तर की इन्हें भी सुविधाएं दी जाती हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, सैलरीज दी जाती हैं, वैसे ही विपक्ष के नेता को भी दी जाती हैं। और स्पीकर पद की बात करें तो दोस्तों इसमें स्पीकर पद की भूमिका, कोई भी अगर चीज़ होता है सदन में, अगर सदन में कोई चीज़ कार्रवाई हो रही है, कोई भी चीज़ हो रहा है, तो उसके प्रति जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष जो होता है, वही सारा निर्णय लेते हैं। चाहे कोई विधेयक आए, चाहे कोई प्रस्ताव आता है या किसी चीज़ पे कार्रवाई हो रही है लोकसभा में, तो उसे बंद करवाना, रुकवाना, उसे संचालित कराना, या कोई भी चीज़ ऐसा असंवैधानिक चीज़ हो रहा है सदन में तो उसे रोकना, सब कार्य जो होता है दोस्तों वह लोकसभा स्पीकर का होता है। अगर स्पीकर नहीं होता है, अध्यक्ष नहीं होता है लोकसभा का, अगर कहीं चला जाता है तो उसके बदले में उपाध्यक्ष उस कार्य को करते हैं। और कोई भी अगर आता है विधेयक, प्रस्ताव आता है जो इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो वहाँ पे लोकसभा स्पीकर बड़ी भूमिका निभाता है। वह चाहे तो उस विधेयक को कुछ देर के लिए रोक सकता है, उस पर जो विचार होता है कुछ समय के लिए उसे टाल भी सकता है, और साथ में राष्ट्रपति से सलाह भी ले सकता है किसी विधेयक, किसी प्रस्ताव के बारे में दोस्तों। और कौन सा प्रस्ताव धन विधेयक है या विधेयक है, उसके बारे में भी वह विचार राष्ट्रपति से कर सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों
तो स्पीकर जो होता है लोकसभा का वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए विपक्ष चाह रहा है कि हमें डिप्टी स्पीकर कम से कम मिल जाए और सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं वो लोग। और हाल में आपने देखा होगा जो एनडीए के भी समर्थक हैं टीडीपी और जेडीयू, वो लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि हमें स्पीकर पद दिया जाए। अभी तो हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में आपको कंफर्म हो जाएगा कि भारत के अगले आम चुनाव का जो लोकसभा का स्पीकर है कौन है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन है, ये हमें पता चलने वाला है। लेकिन इससे दोस्तों आपको अब समझ में आ रहा होगा कि लोकसभा का स्पीकर कितनी महत्वपूर्णता होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, आपको बता दें, जब कोई प्रस्ताव अगर इन मौके पे होता है, जब दोनों पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जब वोटिंग बराबर हो जाती है प्रस्ताव के लिए, मतलब इधर के पक्ष चाह रहे हैं कि इस विधेयक को पास कर दिया जाए और इधर वाले चाह रहे हैं नहीं, और वोट दोनों तरफ एक ही है, मान लीजिए 50-50 इधर, तो उस वक्त एक वोट होता है अधिकार उसके पास, लोकसभा स्पीकर के पास। अब वहाँ पे दोस्तों वह बहुत ही पावरफुल हो जाता है और वह जिसके प्रति वोट करेगा वह सरकार वह नियम बन जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर वो अपने मन मुताबिक वोट कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता है। और वह शपथ जब लेता है दोस्तों तो एक सदस्य के रूप में ही लेता है, स्पीकर के रूप में नहीं। वो तो अध्यक्ष तो होता है, बट एक आम सदस्य के रूप में वह जो शपथ लेता है स्पीकर का दोस्तों, तो इसलिए उसे वोट देने की शक्ति इस पोजीशन पे है दोस्तों। जब ऐसी स्थिति आती है कि इस प्रस्ताव पे दोनों तरफ पक्ष विपक्ष का वोट बराबर है, तब वहाँ पे यह एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए स्पीकर पद हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण पद बन जाता है दोस्तों। यही था दोस्तों स्पीकर के बारे में कि अपने देश में जो स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है वह कितना महत्वपूर्ण है। और इनकी नियुक्ति दोस्तों बता दें, जो नवनिर्वाचित मतलब कि अस्थायी सदस्य होते हैं संसद सदस्य के, वही इन्हें नियुक्त करते हैं, मतलब शपथ दिलाते हैं। क्योंकि अस्थायी सदस्य मतलब कि पहले अगर मान लीजिए कार्य को तो रोका नहीं जाएगा, लोकसभा के कार्य को उसको चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को हमें नियुक्त करना पड़ता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को नियुक्त करता है। और दोस्तों आपको बता दें, जब इन्हें इस्तीफा देना होता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देकर अपनी पद की जो समाप्ति है वो कर देते हैं और फिर से आम चुनाव होते हैं और फिर से ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और बता दें, पहला जो लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा के स्पीकर, वह बता दें दोस्तों जीवी मावलंकर थे, मतलब वासुदेव मावलंकर, वह पहले लोकसभा अध्यक्ष थे अपने देश के। यही था दोस्तों लोकसभा स्पीकर के बारे में। कैसा लगा कमेंट में बताइए और ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।